बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान व्लॉग में खुशामदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो सबसे अहम खबर है, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नवाज़ का खुद से ही सर्वे करवाना है और सर्वे के क्या नताइज हैं जिसने मुस्लिम लीग नवाज़ के ऐवान जो है उनको हिला कर रख दिया है। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पार्टी में ये ब्रीफिंग दी है कि खुदा का वास्ता हमें इलेक्शन में ना उतारें। उसकी क्या बड़ी वजह है, उन्होंने इस तरह की बात जो है वो क्यों की है। दूसरी तरफ MQM का वफ़द जो है वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। क्या क्या उन्होंने नखरे दिखाए हैं और अब क्या सोच समझने के लिए उन्होंने वक्त मांग लिया है। और इमरान खान साहब ने जेल से जो है एक बड़ा अहम पैगाम जारी कर दिया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नवाज़ के सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। आज से पहली वीडियोस में मैंने आप लोगों को दूसरे जितने भी गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से सर्वे करवाए गए उनके बारे में बताया, लेकिन आज मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने ही सर्वे के बारे में आपको बता देते हैं। ये जी प्लेटफॉर्म है PMLN डिजिटल का, जो कि इसको कहा जाए तो ये ऑफिशियल इनका अकाउंट है जिस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो भी लगी हुई है। उसमें ये सर्वे करवाया गया जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की कहा जाए तो बहुत बड़ी गलती थी। सवाल ये था कि जनरल इलेक्शन 2024 में आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा। नीचे जो जमातें मेंशन की गई उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर का जो ऑप्शन है वो रखा गया। तो 19 घंटे में जो वोट कास्ट हुए वो 37,455 हुए, जिसमें से मुस्लिम लीग नवाज़ को 16% मिले, PTI को 81% मिले और दूसरी जमातों को 1% जो है वो वोट मिले हैं। और बाकी और भी ऑप्शन थे, लेकिन ये जो पेज है या ये जो अकाउंट है ये मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल अकाउंट है जो कि PMLN डिजिटल के नाम से है। और हर पार्टी का जो भी अकाउंट होता है उसमें उस पार्टी के चाहने वाले होते हैं, वही उसको फॉलो करते हैं जो उसको चाहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि PMLN का अब स्कोप ये है कि अपने ही जो उनके चाहने वाले वोटर हैं वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो अब फॉलो करना छोड़ गए हैं। उनकी भी उम्मीदें जो हैं वो PTI के साथ लग गई हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम खबर है वो है पार्टी रहनुमा जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, उन्होंने कहा है कि खुदारा हम इलेक्शंस नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा चाहे हमें एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर ले, चाहे धांधली हो जाए, चाहे बक्से भर लिए जाएं, हम अपने हलकों से जीत नहीं सकते जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या अब प्लान तैयार किया है, चूँकि जब जमातों की सूरत हाल इस हद तक बुरी हो जाती है तो वो छोटी छोटी जमातों को साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं और छोटी जमातें जो हैं वो भी फिर नखरे दिखाना शुरू कर देती हैं जब वो देखती हैं कि बड़ी जमात जो थी उसका जो पलड़ा है वो नीचे गिर चुका है। तो MQM जो है उसका वफ़द जो है वो कल मिला है मुस्लिम लीग नून से, नवाज शरीफ साहब से, और जिसमें उन्होंने कुछ लेने देने की बातें की कि हमें क्या मिलेगा अगर हम आपका साथ देते हैं। फिर तमाम बातें तय पाई और कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में। लेकिन अभी उन्होंने वक्त मांगा है, अब देखते हैं कि एक दिन के बाद वो क्या फैसला करते हैं। पलड़ा उलट भी सकता है, गंगा उल्टी बह भी सकती है। देखते हैं अब क्या फैसला MQM की तरफ से आता है। लेकिन आखिर में मैं आपको सिंध के इलेक्शंस के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टियों की क्या सिचुएशन थी, किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी, तो MQM के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरा जो प्लान है, इमरान खान साहब ने बड़ी अहम हिकमत अमली जेल से जारी कर दी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है
تو میں ہر اس حلقے سے الیکشن لڑوں گا، ہر اس حلقے میں جاؤں گا جہاں سے نواز شریف، مریم نواز یا ان کے خاندان کے لوگ الیکشن لڑیں گے۔ اور اگر مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو 15 لوگوں کی لسٹ تیار کر لی گئی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایسے امیدوار سامنے لائے جائیں گے جو نہ تو کوئی پریشر جو ہے اس کو لائیں گے اور نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، نہ وہ بیٹھیں گے، بلکہ تگڑے ہو کے جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور ان لوگوں کو مات دیں گے اور ان کے کچے چٹھے جو ہیں وہ بھی کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ 15 لوگ جو اہم ترین بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کے خلاف لسٹ تیار کر لی ہے۔ سوری، اب سندھ الیکشن کی بات کر لیتے ہیں 2018 کی۔ 2018 کے الیکشنز میں نون لیگ نے وہاں سے کوئی سیٹ حاصل نہیں کی، پی ٹی آئی نے 23 سیٹیں حاصل کی، پیپلز پارٹی نے 76 سیٹیں حاصل کی، ایم کیو ایم نے 14، ٹی ایل پی نے 2، جی ڈی اے نے 11 اور باقی جو دوسری جماعتیں تھیں اس میں سے ایک آزاد سیٹ بھی تھی۔ تو یہ صورتحال ہے سندھ الیکشنز کی۔ وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کی ہوئی ہیں سندھ میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ سندھ کا الیکشن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ باقی وفاق میں ان کی حکومت آتی ہے یا نہیں آتی وہ بعد کی بات ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں تگڑی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہرانا، چاہے ایم کیو ایم اور نون لیگ اکٹھے مل کر بھی الیکشن لڑنے تو مشکل ہے۔ لیکن اب سندھ میں پی ٹی آئی جو ہے اس کی صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے، اور پہلے بہت کم نمائندے ہوتے تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف نکلتے تھے، لیکن اب تگڑے امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی سندھ سے بھی سامنے لا رہی ہے۔ تو بڑی اہم ترین باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو بہت سی درخواستیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی درخواست لگی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو جو نیب ترامیم میں سپریم کورٹ کا بلاوا ہے، تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنی حاضری لگوائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے جو اپنے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی اس کے حوالے سے درخواست دائر کر رکھی تھی۔ وہ کل بھی میں نے بتایا کہ جو خصوصی عدالت ہے ابو الحسنات صاحب کی، انہوں نے جو عدالت کا نوٹس ہے توہین عدالت کا، وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو پہنچا دیا ہے۔ اب وہ کیا جواب دیں گے وہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ عام ترین خبریں تھیں، مزید خبروں کے ساتھ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔